10 संख्याओं का औसत। तो मैं पूछूंगा आपसे कि सर 10 संख्याओं का योग कितना होता है? 10 संख्याओं का योग हो गया 300। समझ में आया कि नहीं आया? योग का फॉर्मूला क्या था? औसत इंटू संख्या। ये था ना? क्या कुछ और था? ये था। अब क्या बोल रहा है? 8 संख्याओं का औसत कितना है? 33। तो 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 33 की 8 से गुणा करो। 8 दिया 24, 8 दिया 24 और 2 26, यानी कितना हो गया? 264। घटाओ, कितना रह गया? 36। ये रह गया। संख्या कम कितनी है? 2 है। तो कितना आ जाएगा? ये योग ही तो आया ना। किन 2 संख्याओं का? 2 का। यस या नो? योग बटा संख्या क्या होती है? औसत। याद है या नहीं है? 2 का योग कितना है? 36 है भाई। 10 का योग कितना था? 8 का योग कितना आया? मतलब बची हुई 2 का योग कितना था? हम उन 2 का औसत निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? औसत पूछा ना। देख क्वेश्चन क्या पूछा है? शेष संख्याओं का, यानी टोटल हमें कितने का दे रखा था, दोबारा उसने कितने का दे दिया, शेष संख्या बची कौन सी? 2 ही तो बची ना। 2 संख्याओं का औसत निकालना है, तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। समझ में आ गई? अब आगे देखो। किसी विद्यालय में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? 20 वर्ष है। तो सर 15 विद्यार्थियों की आयु, बीस की 15 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 300। यस या नो? अब यहाँ ध्यान देना, यदि अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है? अब छोटी सी बात बताओ, अभी टोटल कितने जने हैं? 15 जने हैं। एक अध्यापक को शामिल कर लिया तो कितने हो जाएंगे? 16 जनों का औसत 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? यानी आप लिख सकते हैं ना, 16 का योग कितना आ जाएगा? 16 × 21। यस या नो? जाएगा 16 दूनी 32 होता है ना, तो 336। ध्यान देना, 300 पहले था जब कौन थे? केवल विद्यार्थी। अब कितना हो गया? कब? जब कौन एक्स्ट्रा आ गया? हमें किसकी आयु पूछी है? कितनी आयु एक्स्ट्रा आई? 36 की आयु कितनी आ गई? समझ में आ गया? अब देखो दूसरा तरीका, औसत कितना दे रखा है? कितनी वृद्धि हुई है? 1 की। औसत में 1 की वृद्धि हुई है, मतलब सारों में तो 1 की वृद्धि हुई है ना। टोटल जने कितने हैं? 15 और 1 है 16। आ गया समझ? फिर हुई बात, याद करो कल आपको बोला गया था। सर क्या बोला गया था? अगर किसी संख्या को जोड़ने या घटाने को, प्रत्येक संख्या में जोड़ने या घटाने को कहा जाए तो उसको अपने क्या करते हैं? औसत में जोड़ते हैं, घटाते हैं। अब इसने उल्टा दे दिया, औसत में जोड़ या दिया, तो प्रत्येक संख्या में कितने ही जुड़ेगा ना। टोटल कितनी संख्या है? 15। यहाँ पे 1, यहाँ पे टोटल कितनी होगी? 1 में 1 बढ़ रही है तो 16 में कितनी बढ़ेगी? अब तीसरा तरीका, ध्यान देना, कब? जब आपको 1 की वृद्धि देती है किसी में भी, जितनी भी क्वेश्चन में संख्याएं दे रखी है उनको जोड़ते हैं। जब वृद्धि किसकी हो? या तो वृद्धि 1 की हो या कमी 1 की हो, जितनी भी संख्याएं दे रखी है उनको जोड़ते हैं। याद रखना, ये तरीका कभी लगता है जब किसकी वृद्धि दे रखी हो। अगर 1 की वृद्धि है तो 1 जोड़ना है, 1 की कमी है तो 1। याद रखना, ये रूल तभी लागू होता है जब किसमें हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 हो तभी करना है। कल को ये नहीं हो यार 4 वर्ष है, जी के रखिए अभी जोड़ दो। 15 20 35 और 4 39। ध्यान रखना।
कब जोड़ना है? जब एक की बात होगी। समझ में आ गई कहानी? अगला देखो, तीन संख्याओं का औसत कितना है? तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योग कितना आएगा? ये तो सारों को पता है ना, योग आ गया 180। अब वो क्या कह रहा है कि उनमें से पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग के, यानी ये पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग के कितना गुना है? यस या नो? मैं इसको इधर लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो कितना आ गया, 1/30 अनुपात आ गया 1/4। अब यहाँ समझो, यहाँ 1/4 आया तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा? 5 तो होगा ना? नहीं समझ में आया भाई? पहली संख्या ये a मान ले, ये क्या मान लो? b + c मान लो। इन दोनों का अनुपात कितना आया? 1 अनुपात है। मैं आपसे पूछूं टोटल रेशियो कितना आ गया तो आप क्या बोलोगे? 1 प्लस है, यानी कितना आ गया? 5r बराबर, यानी ये योग कर रहे हैं किसका? तीनों का। किसके बराबर है? एक रेशियो का मान कितना आएगा? 180 बटा कितना हो जाएगा? एक रेशियो बराबर 36। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, हमें किसका पूछा है? तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या कितनी है? एक ही है, तो एक रेशियो किसके बराबर आया? पहली संख्या तो हो जाएगी। अगर वो पूछता बाकी दो संख्या क्या है, ना करवा देते। कभी भी ये नहीं पूछेगा दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या का कोई लिंक ही नहीं दे रखा है। समझ में आया नहीं आया? या कोई किंतु परंतु है? बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया? योग निकाला। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली संख्या बराबर है दो संख्याओं के 1/4 के। मैंने दो संख्या को कहाँ लाया? अनुपात के फॉर्मेट में लाया। पहली संख्या कितने अनुपात में, बाकी दो संख्या कितने अनुपात में, तो टोटल कितना अनुपात आया? और टोटल अनुपात जो है टोटल संख्या योग के बराबर होता है। एक रेशियो किसके बराबर आया? पहली संख्या का अनुपात कितना है? 1 या 2 किसके बराबर आ गया? अब बताओ बिल्कुल को गलत किया क्या? हो गया क्लियर? अरे आना तो बोलो, या तो समझ में नहीं आ रहा। याद रखना औसत इतना भी आसान नहीं जितना नाम से लगता है। ये बराबर में ना फर्स्ट बराबर में सेकंड प्लस में थर्ड तो मतलब मोर करके देख लो बराबर है। हाँ ये हाँ उनकी वैल्यू निकाल के किससे निकालेंगे? आप कौन लिखेंगे ना? सेकंड की वैल्यू निकालनी होती है। सेकंड और थर्ड की अलग अलग नहीं निकलेगी, दोनों की कंबाइंड निकलेगी। तीनों की साइड तो है, तीनों की सेम कैसे? नहीं, तीनों की सेम नहीं होती है भाई। एक छोटी सी बात बताओ, एवरेज आ रहा है ना, एवरेज तीनों का बराबर थोड़ी होता है भाई। एक आप क्रिकेटर का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज सारों मैचों में बराबर होता है क्या? किसी में 0 होता है तो किसी में 100 होता है, किसी में 50 होता है तो किसी में 30 होता है। जैसे आप लोग वो एवरेज होता है, वो बराबर थोड़ी होगा हर बार। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का और ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा। समझ में आ गई गाड़ी? हाँ, पहली संख्या इसके योग में कितने रेशियो के साथ है? 1 रेशियो के साथ। हमने किसका मान लिया? अब वो बाकी दो की पूछता है ना, दोनों संख्या है, दोनों संख्याओं को 4 से 36 से गुणा कराना पड़ता है। तो कितना आता है? 100। ये दोनों का एक साथ ही आता है, अलग से नहीं आ सकता। अलग से तो कोई कंडीशन ही नहीं रहती इसमें। आगे समझ में? अगर यहाँ पे है ना फर्स्ट ईयर सेकंड फॉर्म में पढ़ा है ना, यहाँ पे 44 की ऊपर बड़ा 4 के तो 20 आएगा। हाँ चलो से आप 4 चौक 16 उधर गया 24 6 चौक 24। ये तो भाई समीकरण आ गई। कहने का मतलब ये है, समीकरण तो संतुष्ट करती है। उन्हें आगे बात, ये तो बराबर आना ही चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आ रहा मतलब ये गलत है।
अगर ये बराबर नहीं आ रहा है ना यहाँ रखने पे, अगर आप इसका मान एक सेकंड और थर्ड का योग कितना आया 144, अगर आप यहाँ रखते हैं इसको सोल्व करते हैं और अगर 36 नहीं आ रहा है मतलब ये गलत है। आगे बात, ये तो इक्वेशन होगी, इक्वेशन का मान बराबर आएगा। नेचुरल बात, आप एक बात बताओ, x + 5 = 3 है, आप अगली लाइन में लिखते हैं x = 2, या फिलहाल कितना आएगा। अब x का मान -2 आया, अब x का मान कहाँ रखोगे, ये बराबर आएगा, कोई तो ये सही है ना, बराबर नहीं आया मतलब ये क्या है। आगे चलो आगे, अब आगे देखो, जल्दी से अपने को बताओ। कुछ नहीं करना, पहले इसका गुणा करो, फिर इसकी इससे गुणा करो, इसकी, उनका अंतर आएगा, वही तो संख्या हो जाएगी। ग्यारह की 8 से गुणा की तो 11 × 11.88, ठीक है। 118.8, 6 की इससे गुणा करेंगे 6 × 64.6, 6 की इससे गुणा करेंगे 6 × 30, बताया। उनको जोड़ो 4 1 31.4 12 है, हाँ 8 4 12, इसको क्यों जोड़ना है, इन दो को जोड़ना है, ये दो है ना, इसका और इसका, इनको जोड़ना है। अब आप घटा लो, अब ये देखो 14 में से 8 घटाए 6, ठीक है। अब आपके 10.3 कैसे आया, ये तो पता था ना, इन दोनों की गुणा करो और जोड़ो, ठीक है। अगला देखो, जल्दी बताओ, 38 आएगा, करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, फिर होगी बात। अगला देखो, बताओ भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आपने क्या किया, इसकी इससे गुणा, दोनों को जोड़ना और 75 का होने आगे बात। अब आपको करना क्या है वो सुनो, यहाँ कितना है 4000, यहाँ कितना है, तो कितना ज्यादा है, कितने व्यक्तियों में, 40 व्यक्तियों में ना, तो कितना ज्यादा हुआ। अब इस 8000 को, यानी ये तो आ गया योग, कितने में बांटना है, 75 में बांटना है ना, बांटना तो टोटल है, 100 करो, 25 के भाड़े में 800 कितनी बार, 32 बार, 25 आटे 200, जैसे लो यहाँ 200 आया, यहाँ कितना है 800, तो कितनी बार गुणा करूंगा, समझो, यह है 800, 25 को कितने से गुणा की 200 आया, 8 से इधर भी किससे गुणा करता। अगर ये नहीं पार पड़ रही है ना, अच्छे बच्चों की तरफ भाग दे लो। 25 तिया 75, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, 80 में से 75 घटाया 5, 2 उधर गया 50 और 1 ये 0, कितना आया 320 में किसका भाग दे दो, 3 एकम 0, 3 चिन्ह 18,
106 से ये 2 बटा, ये तो कौन सा आया, ज्यादा वाला। शुरुआत में कितनी थी, इसको 4000 में जोड़ दो। समझ में आ गया, क्या कोई इनको परंतु है कितना ज्यादा है इसमें और इसमें अंतर ज्यादा कितना है, 200 है। 200 कितने जड़ों में ज्यादा है, 40 जड़ों में। तो पहले हमने क्या निकाला, ज्यादा वाले का। अब जो ज्यादा है उसको बांटना भी तो सारों में है ना, तो कितने में बांट देते हैं। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, 100। पहले प्रत्येक को कितना मिल रहा था, तो यहाँ ज्यादा, इस ज्यादा वाले को हटा दे तो बचेगा कितना, 4000 तो बचेगा। पहले 4000 मिल रहा था, अब प्रत्येक को कितना ज्यादा मिल रहा है, 106। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो आगे कहानी, तब आगे देखो। इसका भी अंतर नहीं ले सकते हैं 40 रुपये, नहीं, यहाँ पे 40 जनों को ज्यादा मिल रहा है ना। 35 भी है ना। भाई समझ बात को, एक ग्रुप है जिसके अंदर क्या काम करने वाले लोग हैं, वो क्या कहता है 40 व्यक्तियों को औसतन कितने रुपए मिलते हैं, 4200 रुपये। 35 व्यक्तियों को औसतन कितने रुपए मिलते हैं, 4000। अब वो पूछ रहा है पूरे समूह को कितने मिलेंगे, वो बताने। समझ में आ गई बात। अब वापस से शुरुआत से निकालो। देखो भाई, करो इसको, ध्यान दो। कितनी वस्तु बनाई ताकि पूरे 12 महीनों का, 12 माह का कितना आ जाए, 1 वर्ष का मतलब 12 महीने तो हो गया। निकालो जल्दी सर 40 रुपये है इसके लिए। पहले वाले में 40 रुपये है, 39 रुपये का। 40 रुपये। हाँ, 40 रुपये को 35 दोनों अलग अलग है ना, 35 के लिए 40 के लिए 35 अलग अलग है। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 75 है। और आगे 40 के अंदर ही 35 होते तो अपने 5 से गुणा करते हैं, 40 से नहीं गुणा करते। वो ये बोलता ना पहले तो इतना मिलता था, फिर 35 व्यक्ति को इतना मिल रहा है तथा अन्य 35 व्यक्ति आगे, तो मतलब ये 35 को अलग है। अब वो कहता है इन दोनों को जोड़ के बताओ वो सत्य में अपने कितनी सैलरी बांट रहे हैं। समझ में आ गई। अब यहाँ अपने सैलरी ले रहे हैं, सैलरी की बात हो रही है, आय का मतलब सैलरी होगी। अब ये करो आप अच्छे बच्चों की तरह, जल्दी देखिए यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, कितना ज्यादा है, कितने जनों में, मतलब कितने महीनों के लिए है, पूरे वर्ष का बोल रहा है। देखो पूरे वर्ष में कितने होते हैं, 12 गुणा करो, 12 दिया 36, 12 साते 84 और 12 पंचे 60, 840 और 60 कितना हो गया, 36 और 900 कितना हुआ, कौन सा 375 है ये, यही तो पहले वाले क्वेश्चन में था ना, यही तो पहले वाले क्वेश्चन में था ना, ध्यान दो। पहले वाले में हमें आदमियों की संख्या पता थी, अब वो क्या कह रहा है कि शुरुआत के 3 महीनों में कितने का औसत है। अब वो बोल रहा है अगले 9 महीनों में प्रति मास औसत ये कितनी वस्तुएं बनाए ताकि पूरे वर्ष का कितना आ जाए। अब समझो यहाँ से यहाँ तक में कितने की वृद्धि हुई, 350 पूरे वर्ष के लिए, यानी कितने की, तो कितना आया, यानी उनको अगले 9 महीने के लिए प्रत्येक मास कितना बनाना पड़ेगा ताकि कितना आ जाए, 4300। अरे ये तो मैंने गुणा किया अपने तरीके से, ये तो कुछ नहीं है, मैंने गुणा किया, ठीक है। तो आपने गुणा ऐसे की 12 5 60 6 मैंने वैसे पढ़ी, ये भी बात है, ठीक है। गुणा में ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं आया। गुणा का आप स्वतंत्र भारत के, जल्दी बताओ, सभी संख्याओं का औसत पूछ दिया उसने, दिमाग पे जोर दो, पूरा मत किया करो। यहाँ से यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 4 का, तो 5 इंटू बराबर में, अब 20 को कितने जड़ों में बांटना है, क्योंकि यहाँ बोला ना सभी संख्याएं कितनी है, कितना आया, 23 में 2 जोड़ दो, कितना आएगा,
आप चाहो तो वैसे भी करके देखो। समझ में आ गई गाड़ी? ये कैसे यहाँ कितना है औसत, 23 यहाँ कितना है 27 यानी ज्यादा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। कितने जगहों में ज्यादा आ रहा है? 5 तो योग कितना आया? अब ये जो 20 है वो सभी में बांटना है ना, तो सभी कितने जने हैं? 10 तो कितना हो गया? 2 प्रत्येक को कितना मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए, 2 कम है उसमें जो कितना हो गया? हाँ और यहाँ की गाड़ी अब इससे कर लो चाहे। 1 मिनट भाई, 5 × 23 कितना आएगा? 23 बचे 115, 5 × 27 जोड़ो 250 देखो याद रखना, जहाँ शॉर्टकट फेल हो जाता है ना वहाँ ये काम आता है। इसका मतलब ये फेल नहीं होता है। समझ में आ गई? ये कभी फेल नहीं होगा अगर आपका वो कहते हैं ना कहीं पे हाथ रुक जाए ना, मैं तो कहता हूँ सबसे एंड में जाओ, छोटा छोटा लिखना चालू कर दो, 100% आंसर आएगा। फिर होगी बात, ये तो क्या होती है खुदा ने खास्ता भूल गए तो इस वजह से आपको ये भी नॉलेज में रहना चाहिए। बाकी पहले क्वेश्चन से भी तो अपने ऐसा कर सकते हैं ना, शुरुआत के 2-3 ऐसे करते हैं तो याद रह जाते हैं। हमेशा याद रखना, गणित में जिन बच्चों के 100 में से 100 आते हैं इसका मतलब ये थोड़ी उनको गणित पूरी आती है। इसका मतलब ये है कि उनके तरीका रटा हुआ है, अब उनको संख्या ही चेंज करनी है। अब इसको जल्दी से कर दो। देखो 7 संख्याओं का औसत कितना है? तो 7 दूनी, यदि 5 संख्या और सम्मिलित कर जाए तो औसत में कितने की वृद्धि होती है? यानी ये 7 संख्या पहले से थी, 5 और सम्मिलित करूंगा तो कितनी हो जाएगी? औसत में कितने की वृद्धि हुई है? पहले कितना था, अभी कितना हो गया? 25 और 12 कितना होता है? क्या करनी है भाई? 300 अच्छा यार, ये 37 वाला क्या लाया है नया? 160 अब तो जोड़ना है ना, वृद्धि हो रही है ना। अच्छा 440 400 बार किसका दोगे? संख्या कितनी है टोटल? क्या बात 12 का दूंगा क्या? तो 5 करेंगे 5 का क्यों? नहीं समझा यही संख्याओं का पूछा ना यार। यानी तुम भाई साहब, तुम हमारे मारवाड़ी में कहते हैं आइटम हो, क्या सोच रहे हो? यहाँ देखो, नई का पूछा मतलब ये औसत टोटल का है, पुराने वाले का कितना है? तो नई का औसत कितना आया? 160 तो आया, बट्टा में कितना? मेरा तो काम है, मैंने पहले दिन से बोला है आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि सर क्या कर रहे हो। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने समझाया था, कितना आएगा? 32। बात खत्म यार। हाँ तो बस आप, मैंने यही बोला ना, मेरा तो काम ही यही है, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। अगर थोड़ी देर पहले तो आप ऐसे कर रहे थे ना, इसी में कमी आई क्या? इतने क्वेश्चन पढ़े, सारों में वृद्धि तो आ रही है, मैंने जोड़ दिया यहाँ वृद्धि है ना, तूने मान लिया वृद्धि है, पहले वाले में सारों में वृद्धि तो दी। समझ आ गई? तो ध्यान रखो, ध्यान देना भाई।
23 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। इनमें से दो संख्याएं, दो मतलब हिंदी वाला दो है, ठीक है। 25 और 47 को छोड़ दिया, यानी 25 और 47 को निकाल लिया। 25 प्लस 47 टोटल कितना छोड़ा? 72। उसके स्थान पर दो नई संख्याएं 36 और 36 को क्या कर लिया? तो कितने को शामिल किया? तो अब बताओ नया औसत क्या है? इसको निकाला, शामिल किसको किया? कुछ फर्क पड़ा क्या? तो नए औसत में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले कितना था, अभी भी कितना रहेगा? बताओ समझ में आया? अब आगे वाला आपको करना है, क्योंकि इनमें क्या है कि एक जैसी संख्या नहीं है। ये तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ ना, मेरा काम ही यही है। आपने 9 का निकाला, टोटल कितना आया? 270। गया कितना? 48 वाला, तो कितना बच गया? 222। आए कितने? एक तो 36 वाला और एक, अब इनको जोड़ो, कितना आ रहा है? 200। अब ये क्या आ रहा है? योग आ रहा है। कितने जनों का? 10 जनों का। तो योग बट्टा में क्या होती है? तो कितना आया औसत? ठीक है, चलो आगे। किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई नहीं है ना? आगे चलो। आज टाइम मत देखो, आज टाइम नहीं देखूंगा। आगे जाना है ना, हमेशा तो क्या घर जाना होता है, और घर का क्या घर वही रहता है। सारा तो आपने क्या किया? पहले वाला तरीका ही किया ना। अब यहाँ देखो, 72 और 24 में अंतर कितने का आ रहा है? 38 या 48? 48। ये कमी आई, औसत में कमी आई है। टोटल में कितनी कमी आई है? 48 के पढ़े में कितनी बार? 6 बार। 6 की कमी आ रही है। औसत कितना था? कितने की कमी आई? कितना हो गया? देखो पहले वाले में इस वाले में फर्क क्या है? यहाँ एक व्यक्ति गया है तो एक ही, पहले वाले में एक गया था तो अब उम्र बढ़ी सो बढ़ी, लेकिन कैंडिडेट भी तो बढ़ गए ना। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? यहाँ वैसा कुछ, यहाँ केवल उम्र का ही अंतर आया, कैंडिडेट तो है वैसे के। ध्यान दो, दोबारा आप देखो, 72 और 24 का अंतर कितने का आ रहा है? 48 का। कितने जनों में? 8 जनों में। तो कितने की कमी आई? ये कमी आई है एज के अंदर, औसत एज के अंदर। टोटल कितने थी? 30। कमी कितनी आई? बच कितना गया? अगला देखो, सौ संख्याओं का औसत कितना है? 70 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि संख्या 81 के स्थान पर कितना पढ़ लिया, यानी था कितना, पढ़ कितना लिया। तो नया औसत निकालो जल्दी। 81 और 18 का अंतर निकालो ना यार आप।
65 आ रहा है। कितने व्यक्तियों में है? तो कितने का आया? 0 पॉइंट। अब बताओ कमी है कि वृद्धि है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वृद्धि है। क्यों? पढ़ना कितना था, पढ़ कितना लिया, यानी नंबर आए थे 81, दे कितने दिए? मतलब ये तो वृद्धि को दर्शाएगा ना। नहीं, सही औसत में तो, सही औसत में तो क्या दिखाएगा? तो पहले कितना औसत दे दिया, नंबर कितने कम दे, तो कितना हो जाएगा नया? 70 पॉइंट। ध्यान देना भाई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये भी तो माइनस करने भी आ रहे हैं, इसका ध्यान रखें आप। जैसे आईटी वालों को बोल ही नहीं है इसके अंदर। बोल है ना, ये 63 आया कहाँ से? 91 होता नहीं तो माइनस करते किसको? तुमने आ गई। अगला देखो, जल्दी बता दे, औसत बताना है। 30 मिनट में कितना चल रहा है? 40 मिनट में, 10 मिनट में, जल्दी जोड़ो इसको। 50 आएगा क्या? सही है गलत है वो भैया आप बताओ। सही है, मान लेते हैं वैसे नहीं क्या? गुणा करनी पड़ेगी यार। 60,000 बताओ भाई बताओ। पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। 4,000 टोटल कितने मिनट दौड़ा वो? 8 5 50 मिनट प्रति, तब ये आएगा। इससे करने के लिए आएगा। ये तो यहीं पूछ दिया ना, मैं वापस पूछ दिया ना, उसमें आ गई। अब आगे देखो भाई, एक लास्ट करते हैं, क्या बाकी कल देखेंगे। अब ये देखो भाई, सेम क्वेश्चन है। दूसरा याद आ रहा है, वो सब चाल गया, याद नहीं है क्या? क्या भूल भुला गए? हो सकता है वही सेम आए, मुझे तो यही याद है कि यही लिखाया था आपको। 32 आएगा डायरेक्ट टेबल, 2 के पाड़े से 16 बार, ये 4 के पाड़े में 5 और ये 4 के पाड़े में 4 एकम, 4 तिया, 5 तिया। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, आपने बोला आपका क्या होता है? सोना ही आएगा। दो मिनट मेरे को भी लगे, मैंने कहा हो सकता है यार 16 आएगा, फिर मैंने इधर गया, मैंने कहा ऊपर तो कुछ और ही आ रहा है, फिर आपने बोल दिया 32 में 2 का भाग दिया, मैंने कहा वेरी गुड, शाबाश बेटा, अंग्रेजी में कहते हैं ना। हाँ नहीं करवा नहीं रहा हूँ, चिंता मत करो, ये आपको घर से करने हैं। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। देखो ईमानदारी से अगर आप 1 घंटा दोगे ना, ये हो जाएगा। ईमानदारी से 1 घंटा ही है आपको,
तो अभी इसको शेयर कर रहा हूँ बेटा।